Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो कल हम क्या कर रहे थे? वी वर लुकिंग एट व्हाट? कंस्ट्रक्टर, राइट? क्या मैंने कल आपको कोई असाइनमेंट दिया था? Yes, sir. Yes, Star sir. pattern. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल। स्टार पैटर्न का हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ। यस सर। कौन सा वाला? मैंने आपको बोला था कि एक स्टार को आपको कैसे प्रिंट करना है। वेयर इट इज दैट? ओके, मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टार पैटर्न को हमें प्रिंट करना है कौन कौन से पैटर्न में? ये वाला, ठीक है, ये वाला हुआ सभी से? Yes, sir. ये वाला हो गया। ये हो गया। Yes, sir. तो क्विकली अब हम इसको एक बार देखते हैं। स्टार पैटर्न, राइट? स्टार पैटर्न, ओके। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले अगर मैं SYSO करूं और इसके अंदर एक स्टार लिखूं तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट एक स्टार आता है, राइट? ओके, इस पर्टिकुलर स्टार को हमें कितनी बार चलाना है भाई? 5 बार। 5 तो क्या करेंगे हम? इसको 5 बार चलाना है तो लूप लगाएंगे ना? हाँ, सो i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाएंगे? i इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक जाएंगे एंड देन i प्लस प्लस। ओके, इससे क्या होगा भाई? ये वाला पर्टिकुलर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 बार चलेगा। आउटपुट कैसा चाहिए? आउटपुट कैसा चाहिए हमें? एक लाइन में चाहिए, लेकिन कैसे आ रहा है? ये वर्टिकल आ रहा है। तो फिर क्या बताया था हमने? एलन hटा देंगे। ln का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी प्रिंट करोगे उसके बाद में वो अपने आप लाइन चेंज कर देगा, लेकिन जब आप प्रिंट को लिखोगे तो वो लाइन चेंज नहीं करेगा। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सो हमें ये वाला डिजायर्ड प्रोग्राम मिल गया, राइट? सो दिस इज द एक्सपेक्टेड पार्ट फॉर विच सोल्यूशन। ओके, ये आपके पास में सोल्यूशन हो गया। एंड व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज स्टार 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 स्टार, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाला प्रोग्राम हमने आपको दिया था, ये वाला हुआ? Yes, sir. हाँ, अच्छा नहीं हुआ। सो इसको हम क्या करते हैं? कॉपी एंड पेस्ट। इसका नाम लिखते हैं स्टार पैटर्न 2। और इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई? इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर कोड से क्या करते हैं? हम कितनी बार स्टार प्रिंट करते हैं? 5 बार, राइट? और इसी पर्टिकुलर कोड को कितनी बार चलाना है हमें? और 5 बार चलाना है, ठीक है। इससे अगर एक लाइन में 5 स्टार मिलते हैं और आपको 5 लाइन चाहिए 5 स्टार की, तो क्या करना पड़ेगा? 5 बार चलाना हो पड़ेगा ना? और ठीक है, तो अगर इस कोड को मुझे 5 बार चलाना है, आप ये भूल जाओ आपकी ये फॉर लूप है। इस कोड को मुझे कितनी बार चलाना है? 5 बार चलाना है। तो क्या लिखते हो आप? फॉर लूप लिखते हो, राइट? ये मत सोचो ये इनर फॉर लूप है या आउटर फॉर लूप है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, राइट? मैं बोलता हूँ ये j इक्वल टू कितना है? 1 है। j इज लेस देन कितनी बार? 5 j प्लस प्लस। ओके, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये वाले फॉर लूप से ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है वो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, आउटपुट क्या आया? एक ही लाइन में आ गया, लेकिन क्या चाहिए हमें? तो आउटपुट हमें 5 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए, फिर उसके बाद में लाइन चेंज होना चाहिए, फिर 5 स्टार चाहिए, फिर लाइन चेंज होना चाहिए, राइट? बराबर। तो क्या ये वैसा आउटपुट है? नहीं। तो लाइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्रिंट स्टेटमेंट। तो जब भी आप 5 स्टार प्रिंट करो तो क्या होना चाहिए? लाइन चेंज होना चाहिए ना? तो इन 5 स्टार को प्रिंट करने के बाद में हम लाइन चेंज करते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पर जस्ट क्या किया? लाइन चेंज करने का काम लिखा हुआ, राइट? इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लाइन चेंज होगी जब भी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या? 5 स्टार उसने प्रिंट कर दिए। 5 स्टार जैसे ही वो प्रिंट करेगा फिर क्या करेगा? वो
लाइन चेंज करना। Line change. ओके, और लाइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ? लाइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइन चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से अगले वाला जो लाइन होगा वो नेक्स्ट वाले लाइन में, अगला वाला जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन में। यू कैन सी सेम आउटपुट। सभी को समझ में आया भाई? Yes, sir. राइट। सॉल्यूशन। आउटपुट एनी डाउट्स? उसके अलावा और क्या बोला था भाई मैंने? Factorial. Factorial. फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हुआ Yes, sir. अभी से। No, sir. Yes, sir. No. फैक्टोरियल का प्रोग्राम कहाँ कहाँ लिखा हुआ था? हाँ ये, हाँ सॉल्यूशन। आप ग्रुप पर अपडेट नहीं करते हो क्या कि आपने असाइनमेंट किया है या नहीं किया? आई कैन नॉट सी दैट। सिर्फ कुछ लोगों का ही था, सभी का नहीं था। सो हमें अपडेट नहीं मिल पाते उस वजह से। सर अनऑफिशियल ग्रुप पे करते हैं सर, ताकि वहां पे बोल सके और पूछ सके। ठीक है, ओके। बट एटलीस्ट कि जिन जिन का आउटपुट आता है वो तो भी इस ग्रुप पे अपडेट करेंगे कि उनका क्या आउटपुट था, राइट? ताकि हमें ये समझ में तो आए कि अगर हम कुछ प्रोग्राम देते हैं तो आप सचमुच में करते भी है या नहीं, राइट? मैं आप कहने Okay, के sir. उस ग्रुप में तो ऐड नहीं हो सकता ना, आप मुझे ऐड भी नहीं करोगे, राइट? तो एटलीस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। Okay, sir. ट्यूटोरियल का प्रोग्राम, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या था भाई? फैक्टोरियल के प्रोग्राम में मेन मेथड, तो मेन फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे होता है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, वहां से लेकर तो 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में इंट n इंट नंबर इक्वल टू व्हाट 5 है। इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है मुझे, ओके? और फिलहाल जो एक पर्टिकुलर नंबर है फैक्टोरियल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसमें मैं वैल्यू कितनी रखता हूँ, 1 रखता हूँ फॉर एन एग्जांपल, ओके? अब हमें क्या करना है भाई, हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ। i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी भाई, कहाँ तक मल्टीप्लाई हमें करना है? जब तक नंबर तक वो पहुंच नहीं आता, राइट? तो i इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, नंबर, एंड देन व्हाट, i प्लस प्लस, ओके? अब इसके अंदर अब आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट? Factorial into I. फैक्टोरियल, ओके? सो फैक्टोरियल का मतलब क्या? फैक्टोरियल इनटू, हर बार i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो i से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? फैक्टोरियल में भी कितना है, 1। तो 1 इंटू i की वैल्यू कितनी है, 1। 1 इंटू 1 इज व्हाट, 1 आ गया। और 1 किस में स्टोर हो जाएगा, फैक्टोरियल। अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू i की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगी 2। तो 1 इंटू, अब फैक्टोरियल में कितना है, 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 है हाउ मच, 2 किस में हो जाएगा, फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 2 इंटू 3 इज हाउ मच, 6 के बाद में 3 के बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 6 हाउ मच, 24, ओके? और 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा नेक्स्ट, 120.
120. ठीक है, 120. एवरीबॉडी ओके, राइट? लॉजिक समझ में आया सभी को? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सो आप नंबर तक जाने तक क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे एंड देन लास्ट में आप क्या करोगे? SYSO फैक्टोरियल को प्रिंट करोगे। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट इज 120। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आया? 120 आया। और अगर मैं यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल बोलूँ तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का ये आसान सा तरीका। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या बनाना है? एक मेथड बनाना है। मेथड में क्या लिखना है? मेथड में आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का तरीका लिखना है। क्या वो हो गया? ये आपके पास में लॉजिक Yes, अवेलेबल sir. है, क्या आप बना सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. You can Yes, try sir. it from your own, right? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So this is the factorial and this is the solution. और इसके अंदर आपको एक और चीज करनी क्या है? आपको एक मेथड लेनी है। उस मेथड के अंदर आप आर्ग्यूमेंट लोगे। आर्ग्यूमेंट देने के बाद में सीधे क्या होना चाहिए? फैक्टोरियल की वैल्यू आनी चाहिए। मेन मेथड में नहीं करना है हमें, जैसे मैंने मेन मेथड में किया है। आप मेन मेथड का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे? डायरेक्टली मेथड का यूज करोगे। आउटपुट इज 120। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. अभी आप देखो, इसका ये जो स्टार पैटर्न है, इसका आउटपुट क्या आया भाई? ये आया, राइट? ओके, इसका आउटपुट ये है। मुझे जो पैटर्न चाहिए वो मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4 और ये। तो आपको क्या ट्राई करना है? आपको ये वाला पैटर्न ट्राई करना है। ठीक है, Triangle pattern. सो इसके ट्राई करने के पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को के बेसिस पर मैं आपको ये वाला प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, राइट? और आप इसकी मिरर इमेज ट्राई करोगे। मिरर इमेज का मतलब क्या? मिरर इमेज का मतलब 5, 4, 3, 2, 1. End में star होगी. हाँ, तो इट विल बी लाइक, ये बिल्कुल ऐसा होगा। 1 स्टार, ओके, उसके नीचे यहाँ पर 1 स्टार, फिर 2 स्टार। ठीक है, फिर कितने होंगे? 3. 3। सो ये बिल्कुल इस तरीके से होंगे, राइट? यहाँ पर जब नहीं रहे, सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। तो कैसे? यहाँ पर 1 स्टार, यहाँ पर और यहाँ पर 2। ठीक है, स्टार 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 स्टार। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम आप लोग करेंगे। तो मैं एक बताऊंगा, उसी की तरह से आप लोग दूसरा वाला प्रोग्राम करेंगे, ये वाला। एवरीबॉडी क्लियर? मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो इस वाले प्रोग्राम को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। ओके, तो क्विकली मैं जस्ट आपको डिस्क्राइब करता हूं कि वो स्टेप्स क्या हैं और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को लिखेंगे। So what I do, तो रो को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? मैं रो को आई से रिप्रेजेंट करता हूं और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, 3, 4 एंड 5। एवरीबॉडी ओके? रो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लियर? सभी को समझ में है?
राइट। वैसे ही सेम मार्किंग मैंने कॉलम पर भी कर दी, राइट। वैसे ही सेम मार्किंग मैंने कॉलम पर भी कर दी। क्या किसी को कोई डिफिकल्टी इसमें? एवरीवन ओके? राइट, Yes. ठीक है। उसके बाद में ये आपकी कौन सी स्टेप है भाई? दिस इज स्टेप 1। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखना है आपको? स्टेप 2 में आपको i और j के टर्म्स में वैल्यू डिफाइन करनी है, मतलब i और j की वैल्यू डिफाइन करनी। तो मैं अगर आपको बोलूं 1, i की वैल्यू जब 1 है, ये i की वैल्यूज है, राइट। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ i। ओके, ये i की वैल्यूज है। अब i की वैल्यू जब 1 है तो j किन किन वैल्यूज पर स्टार है ये आपको लिखना है। तो i की वैल्यू जब 1 है तो j किस वैल्यू पर स्टार है भाई? 1 पर। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 1। और कहीं पर है क्या? नहीं। i की वैल्यू जब 2 है तो j किस किस पर स्टार है? 1 पर भी है और 2 पर भी है। तो 1, 2। 3 है तो 1, 2, 3। एवरीबॉडी? एंड 1, 2, 3, 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सभी को? Yes. और जब 5 है तो 2, 3, 4 एंड 5। तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए i और j क्या है? डिफाइंड हुए, ठीक है। तो i की किन वैल्यूज के लिए j क्या है? j स्टार है, वो हमने यहां पर लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3, अभी आप अगर आप यहां देखो ध्यान से, तो हमें ये जो हम जो जितने भी स्टेप्स कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जहां जहां पर स्टार है हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रिंट करेंगे हमारे प्रोग्राम में भी, जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में भी किस तरह से प्रिंट करेंगे? सिर्फ हम स्टार को प्रिंट करेंगे कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर क्या प्रिंट करेंगे हम? स्पेस। तो सभी जगह पर स्टार आने वाला है क्या? नहीं। इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? इसका आउटपुट क्या है? यहाँ देखो सभी जगह पर क्या है? स्टार है। लेकिन हमें सभी जगह पर स्टार चाहिए क्या? अब नहीं, कुछ जगह पर स्टार चाहिए और कुछ जगह पर स्पेस चाहिए, राइट। तो अभी हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? जहां पर हमें क्या प्रिंट करना है? स्टार। तो ये जो स्टेप नंबर 2 लिखी है हमने, वो किसके लिए लिखी है? जहां जहां पर स्टार है सिर्फ उसके लिए वैल्यू लिखी, राइट। एवरीवन ओके? अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है भाई? स्टेप नंबर 3 है कि मैंने i वैल्यू डिफाइन की एंड j वैल्यू डिफाइन की। i एंड j वैल्यू डिफाइन। सो यहां पर आप देखो कि जब i की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू, मैं बाय डिफॉल्ट मैंने 3 वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, ताकि मुझे रेंज डिफाइन करने में आसानी होगी। अब जब मैं i की वैल्यू 3 लेता हूं तो j की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर तो 3 तक जा रही है। तो j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच? 1। एंड कहां तक जाएगी j की वैल्यू? j शुड बी लेस देन और इक्वल टू कहां तक? I. कहां तक? 3. अब i की वैल्यू जब 4 है तो इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है भाई? 1 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? 4 तक जाती है, ठीक है। i की वैल्यू 5 है तो 1 to 5 1 से लेकर तो 5 तक जाती है, राइट। जब 2 है तो 2 है तो कहां तक जाएगी? 1 से लेकर तो 2 तक जाएगी। यहाँ देखो आप कहां से कहां तक है भाई? 1 से लेकर 2 तक है ना। तो j इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 2। आपको याद है रेंज वाला प्रोग्राम किया था हमने कुछ दिनों पहले, उसमें भी ऐसे डिफाइन किया था ना। हाँ, और अगर सेम फैशन में मुझे 1 को भी लिखना है तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1 एंड का मतलब एंड के बाद में क्या? j इज लेस देन और इक्वल टू
1, right? Everyone okay? सर राइट सो इस पर्टिकुलर वे में मैंने क्या लिखा, रेंज डिफाइन कर दी, जो भी मैंने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया था, राइट? ओके, अब लास्ट स्टेप, व्हाट इज दैट लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप क्या है कि आपको एक कॉमन तरीके से इन सभी को लिखना है। मतलब ये जो जे आपने लिखा हुआ है, ये जे को आपको आई के टर्म्स में लिखना है, आई के टर्म्स में लिखना है। मतलब अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो, ये सबके सब क्या है, 1 है। क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? ये तो कॉमन है, राइट? राइट। अगर आप इसको देखो, j इज लेस देन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर भी क्या है भाई, 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे j की वैल्यू को i के टर्म्स में लिखना है, मतलब j को मुझे इस तरीके से लिखना है कि उसमें i आना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम? इस रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे i और j में? यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखो 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 2 है। तो जो j की वैल्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड में, वही i की वैल्यू भी है, राइट एवरीवन? Yes. राइट। और अगर मैं एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखूं, तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, I. i। अगर ऐसे अब मैं लिख दूंगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, राइट? और इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सभी को समझ में आया अभी, राइट? तो अभी सेम जो प्रोग्राम था हमारे पास, कौन सा वाला, स्टार पैटर्न 3, स्टार पैटर्न 3 नाम की क्लास ले ली मैंने, मेन मेथड ले ली, और जो स्टार पैटर्न 2 था, इसी को क्या किया मैंने, कॉपी कर लिया। तो दिस आई एम कॉपिंग, और इस मेन मेथड में मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये प्रोग्राम मुझे क्या आउटपुट देता है भाई, सभी को मालूम है क्या आउटपुट देता है ये प्रोग्राम? 25 स्टार। दिस विल गिव मी स्टार, ओके, लाइक दिस, ठीक है? लेकिन मुझे जो पैटर्न चाहिए वो क्या चाहिए, वो तो ये वाला चाहिए, राइट? ओके। और अगर मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए होगा, तो मैंने उसके लिए एक्सप्रेशन क्या कैलकुलेट किया है, ये वाला, ठीक है? अब मुझे हर जगह पर स्टार प्रिंट करना है क्या, जैसे यहाँ पर है? नहीं, मुझे कुछ जगह पर स्टार प्रिंट करना है और कुछ जगह पर स्पेस, राइट? तो यहाँ पर हर जगह स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट? तो इस स्टार को मुझे किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कंडीशन का मतलब इफ। और कौन सी कंडीशन भाई, ये वाली कंडीशन। व्हाट इज दिस कंडीशन? इफ j इज, ओके, अब आपने i जो था वो क्या था, i इज रो एंड j इज कॉलम, राइट? i इज रो एंड j इज कॉलम। तो यहां पर क्या करते हैं हम, जो आउटर वाला फॉर लूप है इसको हम क्या लिखते हैं, i, ओके, और इसको क्या कर देते हैं, j, ठीक है? दिस इज, और जो हमने कंडीशन बनाई हुई वो क्या है, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू i। इस पॉइंट पर क्या प्रिंट करना है हमें, स्टार प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करो भाई, स्पेस प्रिंट करो। एवरीवन क्लियर? एक बार फिर से बताता हूं मैं, यहाँ पर i हमने रो के लिए लिया है और j इज फॉर कॉलम, ठीक है? तो i को हम बाहर लिखेंगे, j को हम अंदर लिखेंगे। ये हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया कहां से, यहां से, राइट? यहां से हमने जो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसके बेसिस पर आपने क्या 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 प्रिंट करना है, आपको स्टार को प्रिंट करना है। और इसके अलावा जो जगह होंगी वहां पर क्या प्रिंट करना है आपको, स्पेस प्रिंट करना है, ठीक?
देखो समझ में? लेट अस एग्जीक्यूट दिस। अब आप देखो कि आउटपुट जो आपका आया है वो है तो उस टाइप का, लेकिन ये कुछ अलग है, राइट? ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए हमें। तो क्या गलती कर दी हमने? यहाँ जो एल्स आपको दिख रहा है इसके अंदर हमने क्या यूज किया है? स्पेस एलन यूज किया है ना। तो हर बार क्या हो रही है? लाइन चेंज हो रही है, लेकिन लाइन चेंज नहीं करना। और अगर आप इस तरीके से प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? कैन यू सी दिस? राइट? तो ये वही पैटर्न है जो क्या हुआ अभी हमने देखा। ठीक, तो ये कैसे कैसे हमको लेके आना है? 4 स्टेप के बेसिस पर। तो जो आप 4 स्टेप बनाओगे उसके बेसिस पर आपको क्या मिलेगी? इफ वाली कंडीशन मिलेगी। और इस इफ वाली कंडीशन को आपको यहाँ पर चेंज करना होगा और आपके पैटर्न क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रही? यस सर। राइट। सो जैसे मैंने अभी ये वाला आपको बताया वैसे ही आप कौन सा वाला करोगे? वैसे आप कौन सा वाला करोगे? इसके मिरर इमेज, राइट? मतलब ऐसा ऐसा वाला एक ट्रायंगल बनाओगे आप। हो जाएगा सभी से? यस सर। ओके, सो आप इस तरीके से ट्राई करो। ओके, एंड लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू गेट इट और नॉट। मैं इस पर्टिकुलर को पैटर्न को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। सो दिस इज पैटर्न 2। दिस इज द पैटर्न 2 और ये उसके स्टेप्स है, राइट? और इसका प्रोग्राम solution. What is the solution? सभी को समझ में तो आया भाई? किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं है? नहीं सर। ओके, ग्रेट। सो आई एक्सपेक्ट कि आप जितने टाइप के पैटर्न हो सकते हैं। अभी ये कौन सा वाला है? ऐसा वाला, राइट? इट इज लाइक दिस। तो आप ऐसा वाला भी बनाओ। ओके, उसके बाद में आप इस तरह से भी बनाओ। ओके, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये वाला भी बनाओ और ये वाला भी बनाओ। तो जितने टाइप के पैटर्न हो सकते हैं ट्रायंगल वाले वो सारे के सारे आप कंप्लीट करो। ओके, सभी के लिए तरीका क्या है? ये 4 स्टेप्स और कुछ भी नहीं। ठीक है? सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या देख रहे थे भाई? व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल ब्लॉक होता है जिसका नाम और क्लास का नाम क्या रहता है? सेम। जिसका नाम और क्लास का नाम क्या रहता है? सेम। सो टेस्ट हमारी क्लास है तो टेस्ट नाम का क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर भी हुआ। कंस्ट्रक्टर के पास में क्या हो सकती है? कंस्ट्रक्टर के रूल्स क्या देखे थे हमने? वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये कितने आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है? 0 आर्गुमेंट। दिस इज 1 आर्गुमेंट एंड दिस इज ऑल्सो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर मुझे एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम? पब्लिक, फिर क्लास नेम एंड देन व्हाट? इंट आई कॉमा इंट जे। तो ये कितने आर्गुमेंट का हो गया? 2 argument. 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ वैल्यू, दिस इज, जब भी ये चलेगा तो दिस इज 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। Int constructor. ठीक है, हाँ जो भी। तो 2 आर्गुमेंट इंट कंस्ट्रक्टर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो कि जरूरी नहीं है कि यहाँ दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ऐसा नहीं है।
कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट सेम टू सेम जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है वैसा का वैसा ही हम दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। मतलब जैसे अगर यहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, एक और 2 आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज करूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? भी जो एरर है वो तो बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मेट यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ पर भी है, पहला इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है, इसमें भी क्या है, पहला इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है ना, तो ये वैलिड नहीं है। क्या वैलिड होगा फिर? या तो आप इसमें एक आध आर्गुमेंट को ऐड कर दो, अब ये क्या हो जाएगा, वैलिड। तो हाउ मच आर्गुमेंट इट इज, 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई सभी को? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लूं, राइट, मैं एक स्ट्रिंग ले लूं, स्ट्रिंग पी लेट्स से, कितने आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है ये? 2 आर्गुमेंट। ठीक है, मैंने एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने पहले क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इंट ले लिया, ये वैलिड है राइट। यहाँ पर देखो इसमें भी इंट और स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसमें भी इंट और स्ट्रिंग ले रहे हैं, लेकिन इसके ऑर्डर क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है ना, इसलिए ये क्या हुआ, वैलिड। एवरीवन क्लियर? So we can have multiple constructor inside a class. We can have multiple constructor inside a class. Okay. तो उन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का क्या तरीका होता है भाई? अभी यहाँ पर हम कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं? 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, नहीं है वैल्यू, तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। ओके, एवरी समझ में? यस सर। ओके, नाउ सो ये तो जस्ट हमने क्या देखा कि एक कंस्ट्रक्टर, वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास, कंस्ट्रक्टर कैन टेक द आर्गुमेंट्स। ओके, constructor can take the arguments. We can have the same amount type of arguments also, but the order should be what? Order तो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये ऑर्डर जो है ये तो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये वैलिड है। अगर आप सेम टू सेम ले लोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ये नहीं होगा, और ये आपको क्या देगा, एरर देगा, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा अभी आपको किसी को? इज इट स्लो और फास्ट बराबर है? एवरेज। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर के रूल्स का। ठीक है, अब जैसे मेथड के अंदर हम एक मेथड को कॉल कर सकते हैं, वैसे ही क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं क्या? तो कॉलिंग ऑफ constructor inside another constructor. तो मैं इसका नाम क्या लेता हूं, test2। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या रखा मैंने, test2। इस क्लास के अंदर मैं एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूं, व्हाट इज दैट, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूं पब्लिक test2। ये 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। जब भी ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है तो क्या प्रिंट हो, 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। वैसे ही मैं एक और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूं, ये इंट है, इंट आई। व्हाट इज दिस, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में दिस इज इंट के साथ मैंने ले लिया स्ट्रिंग एस, हाउ मच, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए कंस्ट्रक्टर के। ओके, अब मुझे किसी पर्टिकुलर, ओके, तो ये मैंने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है,
कैसे करेंगे हम? वी कैन डू यूजिंग दिस कीवर्ड। अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो? यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड। ठीक है, तो ये जो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर अगर मुझे वन आर्गुमेंट को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे दिस। ओके, दिस के बाद में पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि वन आर्गुमेंट है तो वन आर्गुमेंट का मतलब क्या? यहां पर हमें क्या देना होगा? क्या देना होगा यहाँ पे हमें? ठीक है, तो हमने यहाँ पर, क्योंकि ये इंट एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया? इंटीजर। ओके, सो कैन यू सी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस एंड दिस इज 80। तो इसका मतलब ये किसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया? वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और अब आप जब भी जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर दिस की वजह से क्या होगा? पहले कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला, राइट। और इस कंस्ट्रक्टर के कॉल हो जाने के बाद में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम? मैं बोलता हूं test2 t1 is equals to new keyword and then test2। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसकी वजह से? जीरो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब अगर इसकी वजह से जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है आपने? दिस और 80। तो दिस का मतलब क्या? आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो? उसका आर्ग्यूमेंट भी आपने दिया हुआ है। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट? इंट आर्ग्यूमेंट। तो इंट वाले को आपने कॉल कर दिया, राइट। इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से क्या कॉल हो जाएगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल होने का मतलब कौन सा क्या हुआ? ये वाली लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब क्या कॉल होगा? अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो व्हेनेवर आई एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी विल गेट दिस आउटपुट। What we can see, one argument constructor and then we have zero argument constructor. Everybody clear? यस सर। Right. So इस तरीके से हमने क्या किया? हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल क्या है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। मतलब ये जो दिस कीवर्ड है, अगर इसके बेसिस पर आपने एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश की, जैसे ये वाले कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज दिस? टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे क्या लिखा? एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपको? एरर। क्यों एरर आएगी भाई? बिकॉज कि एरर इसीलिए आएगी क्योंकि आप एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, आप मल्टीपल को कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही को कॉल कर सकते हो। ठीक है, और एक को कॉल करोगे मतलब क्या? कि एक ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और मल्टीपल को कॉल नहीं कर सकते। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी आप ये दिस कीवर्ड का यूज करो, इस दिस कीवर्ड को हमेशा फर्स्ट लाइन पर ही करो। अगर आप इसको यहां लिख दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एरर। सो कंस्ट्रक्टर कॉल शुड ऑलवेज बी एट फर्स्ट लाइन। अगर आप इसको पहली लाइन छोड़ के किसी और लाइन पे लिखोगे तो इसका मतलब क्या? एरर। सभी को समझ में आया क्या? यस सर। राइट। सो कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी एट फर्स्ट लाइन ओनली। ओके, फर्स्ट लाइन ओनली। सो पहली लाइन पे ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी और कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी कैन कॉल, फिफ्थ जो रूल है वो क्या है? वी कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर inside another constructor
using which keyword? This keyword. Okay, but that must be at किस लाइन पर होना चाहिए वो? First line. Okay, and we can only call one constructor. Inside another constructor. Inside another constructor. Inside a constructor also. Inside a constructor. हम सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते. So this is the example. What is the output? This is the output. अगर सर जीरो कंस्ट्रक्टर कॉल किया दूसरे टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में तो, और मेन मेथड में टू कंस्ट्रक्टर को आउटपुट चाहिए होगा तो हाँ, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का. तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे मतलब ऐसे, ओके, यहाँ पे क्या किया हमने? हाँ, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया. ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, राइट? टू तो यहाँ पे हाँ, और अगर मैं जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब मैं टू आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. तो test2 t2 is equals to new keyword and then this is test2. ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या? इंटीजर, so let's say 90, और दूसरा क्या? स्ट्रिंग, मैंने बोला abc. ठीक है, तो जब भी ये वाला ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा. ओके, इस कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या? जीरो आर्ग्यूमेंट. तो जीरो आर्ग्यूमेंट के अंदर जाएगा. जीरो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या? जीरो आर्ग्यूमेंट. वन आर्ग्यूमेंट को कॉल कर दो, राइट? इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है? वन आर्ग्यूमेंट को कॉल कर दो. तो वन आर्ग्यूमेंट को वो कॉल कर देगा. सबसे पहले क्या चलेगा? वन आर्ग्यूमेंट. ये दो लाइन तो किसका आउटपुट है? ये दो लाइन इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आउटपुट है, राइट? इसके बाद में वन आर्ग्यूमेंट, फिर जीरो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, टू आर्ग्यूमेंट. ठीक है भाई? ओके. सो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार? एक ही बार, राइट? अगर आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तो वी विल गेट एरर. सो दिस इज द आउटपुट एंड output is this. Any doubts for anyone? Okay, so यहाँ पर मैंने इस जीरो आर्ग्यूमेंट के अंदर किसको कॉल किया? वन आर्ग्यूमेंट वाले को, राइट? अब मैं इस वन आर्ग्यूमेंट वाले के अंदर किसको कॉल करता हूँ? टू आर्ग्यूमेंट वाले को. कैसे करेंगे? दिस एंड व्हाट इज दैट? टू आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है हमने? I and S. तो यहाँ पर मुझे पहला क्या देना पड़ेगा? पहला देना पड़ेगा इंटीजर, लेट्स से 10, और दूसरा क्या दिया मैंने? स्ट्रिंग. सो मैंने बोला दिस इज DEF, दिस इज स्ट्रिंग. तो व्हाट इज दिस? अब अगर आप यहाँ देखो, ये वन आर्ग्यूमेंट के अंदर किसको कॉल कर दिया मैंने? टू आर्ग्यूमेंट वाले को. टू आर्ग्यूमेंट वाले के अंदर जब जाएगा वो, तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट करेगा वो? यहाँ पे क्या कॉल किया आपने? जीरो आर्गुमेंट. जीरो आर्ग्यूमेंट. और जीरो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या? ये वाला कोड का एग्जीक्यूट होना. और इसका मतलब क्या? वन आर्गुमेंट. वन आर्ग्यूमेंट. इसका मतलब क्या? फिर से टू आर्ग्यूमेंट. ये कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? चलते रहेगा, रिपीट होता रहेगा, राइट? साइक्लिक वे में हो गया ना ये अब, बराबर? हाँ.
तो ये ऐसा वैलिड नहीं है। तो आपको कम से कम किसी ना किसी एक को हटाना पड़ेगा ताकि ये साइकिल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, राइट। अब आपका आउटपुट क्या आएगा? अब आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा? ये वाला बनाया। अब ये टेस्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट से क्या कॉल होगा? जीरो आर्गुमेंट, राइट? Zero. कैन यू सी? हाँ, जीरो आर्गुमेंट, तो ये वाला कॉल होगा। इसके अंदर 80 लिखा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा? वन आर्गुमेंट के अंदर जाएगा। वन आर्गुमेंट पे पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? टू आर्गुमेंट, तो किस पे जाएगा वो? टू आर्गुमेंट पे जाएगा। टू आर्गुमेंट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, उसके बाद में फिर क्या? जैसे ही टू आर्गुमेंट वाला एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद में फिर क्या? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में फिर क्या? ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो अगर हम आउटपुट देखें, दैट इज द आउटपुट। एवरीवन इज ओके? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. राइट। सो एक के अंदर आप दूसरे को भी कॉल कर सकते हो, बट वो किस तरीके से नहीं होना चाहिए? साइक्लिक वे में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज एग्जांपल 2 एंड दैट इज आउटपुट। प्लीज योगेश म्यूट कर। ओके। सो ये क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर के रूल्स हुए, राइट। बट अभी भी एक पॉइंट क्या बचा हुआ है कि उसका यूजेज, कि कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल यूज क्या हुआ। तो आपको एक ही यूज पता है, वो क्या? कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर को जब भी आपको ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप क्या करते हो? कंस्ट्रक्टर को यूज करते हो, राइट। ओके, ऑब्जेक्ट के बेसिस पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी तो। सेकेंड थिंग, अब हम सेकेंड यूज देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या देखिए? रूल्स देखे, राइट। अभी हमने यहाँ पर डिफरेंट रूल्स देखे। ओके, अब हम क्या देखते हैं? इसका यूजेज। वेयर इज द यूजेज? क्या हमने यूज पहले लिखा है? नहीं, सिर्फ रूल्स लिखे हैं। ओके, सो यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को हम कहाँ यूज करेंगे? यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर। यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर, पहला पॉइंट कि कंस्ट्रक्टर whenever we wants to execute a code on the creation of object, then we use constructor, and we use constructor now. So अभी हमने देखा कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसके बेसिस पर कोई एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है तो कंस्ट्रक्टर का हम यूज करेंगे। लेकिन अब सेकेंड यूज क्या है? व्हाट इज द सेकेंड यूज? सो सेकेंड यूज ये कि लेट्स हैव एन एग्जांपल। आपने कुछ दिन पहले स्टूडेंट वाला कॉलेज का एक प्रोग्राम किया था, राइट? व्हाट इज दैट? वेरिएबल के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको याद है कि ये वाला प्रोग्राम आपने किया था? सभी को याद है क्या? Yes, राइट। sir. Yes, sir. अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखो तो आपने कितनी लाइंस यूज की हुई है? ये नंबर ऑफ लाइन यूज की हुई है। ओके, इन नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। सो कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे? तो वो अब देखेंगे। यही सेम कॉलेज का प्रोग्राम हम अब यहां पर भी बनाएंगे। ओके, सो कॉलेज, राइट। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो था आपके पास, कौन कौन से वेरिएबल थे? ये सारे वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स आपने यहां डाल दी, राइट। अब हम क्या करेंगे? यहां पर
यहां पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कैसे बनेंगे भाई? पब्लिक कॉलेज कॉलेज. ओके, पब्लिक कॉलेज. ओके, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया. अब मुझे क्या करना है, मेन मेथड मेनली, मेन मेथड के अंदर मुझे वैल्यूज को असाइन करना है. किसके अंदर वैल्यू असाइन करना है? मुझे इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करना है. तो ये सारे के सारे कौन से वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल. सिर्फ ये एक स्टैटिक है, बाकी ये सबके सब क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल. तो मैं क्या करूंगा, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को मुझे सेव करना होता है. कैसे सेव करते हैं वैल्यू? पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट. कैसे बनाओगे आप ऑब्जेक्ट? कॉलेज student1 इज इक्वल्स टू न्यू कॉलेज. ये आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया. और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद में आप इस तरीके से क्या करते थे? पहले वैल्यू को असाइन करते थे, राइट? यू आर असाइनिंग द वैल्यू इन दिस वे. ठीक है. अब वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हो, ये जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, ये वैल्यू किस बेसिस पे असाइन होती थी? आप डायरेक्टली यहां लिखते थे कि भाई S1 के बेसिस पर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करते हो, इसके अंदर क्या वैल्यू डालते हो? ये वाली वैल्यू डालते हो, राइट? देन इस तरीके से आप वैल्यू असाइन करते हो. लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. सो मैंने यहां पे क्या लिखा? स्ट्रिंग s name, ओके, कॉमा int m marks, ओके, स्ट्रिंग city as city. ठीक है. तो ये मैंने यहां पर क्या ले लिए? 3 आर्गुमेंट्स ले लिए, राइट? आई हैव टेकन 3 आर्गुमेंट्स. अब वो 3 आर्गुमेंट्स कौन से टाइप का वेरिएबल है? व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? String. लोकल वेरिएबल. दीज आर व्हाट? लोकल वेरिएबल. क्या ये नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक है? नहीं. ये कौन से वेरिएबल हो गए? लोकल वेरिएबल. ठीक है. अब ये पर्टिकुलर यहां पर इस लाइन पे एरर क्यों आ गई है? इस लाइन पे एरर क्यों आ गई? मैंने नहीं दिया. एरर क्यों आ गई? आर्गुमेंट नहीं दिया कॉलेज के. आर्गुमेंट नहीं दिए. ओके, तो पहला आर्गुमेंट में क्या देता हूँ? पहला आर्गुमेंट लेट्स से कि पहले मुझे क्या देना है? एस नेम. एस नेम में मैंने क्या दे दिया? डैनियल दिया. ठीक है. तो मैंने पहला स्ट्रिंग दे दिया. दूसरा क्या देना है मुझे? इंटीजर. सो लेट्स से मैंने 50 दे दिया. और तीसरा क्या देना है मुझे? सिटी. सिटी में मैंने क्या बोला? पुणे. तो अब आप यहां देखो, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो कहां जाएगी? इसमें जाएगी. ये वाली वैल्यू इसमें जाएगी. ये वाली वैल्यू इसमें जाएगी, राइट? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. राइट. अब इनडायरेक्टली आप लास्ट टाइम भी क्या कर रहे थे? जो भी आपकी वैल्यू थी वो किस में डाल रहे थे आप? वो आप इन वेरिएबल्स में सेव कर रहे थे ना, राइट? Yes. आप देखो s1 डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू डैनियल. वही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वैल्यू किस में डाल दी? मैंने इस लोकल वेरिएबल में डाल दी. अब इस लोकल वेरिएबल से मुझे किस में ट्रांसफर करनी है? इन वेरिएबल्स में ट्रांसफर करनी है. कैसे करेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? एस नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट. ठीक है. अब इससे क्या होगा? तो भी आपकी वैल्यू यहां से इसमें गई थी, ठीक है? डैनियल जो भी एस नेम में गया था वो एस नेम की वैल्यू किस में चली गई है? स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम में चली गई है. और अगर वो स्टूडेंट नेम में चली गई है तो इसका मतलब ये हुआ गया कि स्टूडेंट नेम में क्या सेव हो गया होगा? डैनियल. डैनियल. ठीक है. कौन से ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सेव हो गया होगा? ये S1 ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हो गया. और ये 50 जो है वो MM मार्क्स, राइट? तो MM मार्क्स में क्या होगा? 50 होगा. तो MM मार्क्स, इसकी वैल्यू क्या हुई? इट इज मैथ मार्क्स.
राइट। तो ये किस में सेव हो गया, 50 mm मार्क्स में चला गया और ये मैथ मार्क्स में चला गया। एस सिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, City. सिटी। तो ठीक है, तो ये तो आपने क्या किया, इस वैल्यूज को सेव कर दिया। कितनी लाइन लगी आपको, क्या इसके पहले जितनी लाइन लगी थी क्या उतनी लाइंस में आपने डेटा सेव किया या फिर उससे कम में सेव कर दिया? कम है। एक ही लाइन में हो गए तो, राइट। और आपकी वैल्यूज भी कहाँ चली गई, कंस्ट्रक्टर के बेसिस पर इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। अगर आपको एक और स्टूडेंट का डेटा सेव करना है तो क्या करोगे आप, सीधे ये लाइन बोलोगे S2, व्हाट इज दिस, इसका मैंने बोला एडर 40 एंड दिस इज व्हाट, मुंबई। अब ये एडर वाली वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जाएगी, S2 ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, S2 की सिटी मुझे चाहिए, तो क्या देगा ये आउटपुट, क्या देगा, S2 ऑब्जेक्ट के अंदर जो सिटी स्टोर होगी वो मुझे यहां पर देगा, राइट। तो S2 के अंदर सिटी कौन सी है, मुंबई। मुंबई, राइट। अब अगर मुझे स्टूडेंट 1 का कोई डेटा देखना है तो S1 डॉट नेम, राइट, S1 डॉट नेम। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुंबई मिलेगी, और सेकंड में क्या, स्टूडेंट 1 का नाम मिलेगा। स्टूडेंट 1 का नाम क्या दिया था आपने, डैनियल, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, डैनियल। एवरीबॉडी क्लियर, यस और नो? Yes. राइट। तो मैं इस ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट आई थिंक सो कि इट्स ऑलरेडी बीन टाइम, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस। तो कल हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। एवरीबॉडी ओके? Yes. तो एक चीज आप इससे देख सकते हो कि यहाँ जो नंबर ऑफ लाइंस वाला जो कोड था वो इतना था, और यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2 लाइनें मैनेज किया। तो नंबर ऑफ लाइन का कोड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? Yes. सो गाइज आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे। आप असाइनमेंट ट्राई करो, कौन सा वाला, पैटर्न वाला, हाँ ठीक है। वी कैन कंटिन्यू दिस थिंग ऑन टुमारो। हेलो सर। हाँ सर मुझे डिबगिंग में प्रॉब्लम। हाँ, आप शेयर करो स्क्रीन। हाँ सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, तो ये अलग ही कुछ दिख रहा है। ओके, सो अभी आप ये जो राइट हैंड साइड में देखो डीबग दिख रहा है आपको, ये वाला? राइट हैंड साइड में टॉप में, हाँ उसके बाद में जो जावा दिख रहा है, आप जावा पे क्लिक करो। हाँ आपने क्लिक किया जावा पे, हाँ किया। राइट। अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स लगाए क्या आपने? हाँ 2 पॉइंट्स लगाए हैं, 5 पर और 15 पर। हाँ, तो अभी आप क्या करो, राइट क्लिक करो, ये जो आउटलाइन दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, उसको डिलीट क्लोज कर दो। कहाँ पे? आउटलाइन दिख रहा है ना, उसको डिलीट कर दो। ये जो ये क्रॉस का बटन दिख रहा है देखो, राइट हैंड साइड, सबसे राइट हैंड साइड में, हाँ हाँ जहाँ पर आपका पॉइंटर है वहां पर आउटलाइन दिख रहा है आपको, हाँ उस पे क्रॉस पे क्लिक कर दो। हाँ। हाँ अभी, हाँ अभी क्या करो, हाँ अभी राइट क्लिक करके डीबग एज जावा एप्लीकेशन। ओके, डीबग नहीं हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, वो ये जो सोर्स दिख रहा है आपको, फाइल एडिट सोर्स, हाँ हाँ उसके नीचे जो एक बटन है देखो, नहीं उस पर जाना नहीं है, ओके। हाँ उसके नीचे एक बटन पे देखो क्लिक हुआ है ऑलरेडी, हाँ ये वो वाला? प्रेस है, उसको उसके ऊपर फिर से प्रेस कर दो। हाँ कुछ हो रहा है उससे? नहीं। हाँ वो बस दैट्स इट। हाँ हो गया।
हाँ, अभी आप राइट क्लिक करके डीबग करो, राइट क्लिक डीबग एज जावा एप्लीकेशन। हाँ अभी आया। हाँ ठीक है, स्विच करो। हाँ स्विच करो, अब आपको दिखेगा। ठीक है भाई, ओके। और मुझे हाँ नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको मालूम है ना वो, हाँ उस बटन को, step हाँ one। हाँ हाँ तो वो यहाँ पे दिखता है ना। हाँ, ये देखो ग्रीन कलर का हाईलाइट है आपको। हाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, अब और दबाओगे तो आप नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वैल्यूज तो नहीं दिख रही, मतलब ये आइकन देखो राइट हैंड साइड में डीबग के बाद में जो अभी वेरिएबल दिख रहा है आपको, जहां पर आप हो ना उस पे, वहां पे हाँ। वेरिएबल वीआर, उस पे क्लिक करो। ओके ओके यस। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई डाउट भी? सर मेन मेथड के बाद हम मेथड राइट कर सकते हैं, वैलिड है। मेन मेथड के बाद में क्या? मेथड राइट करना अदर, जैसे स्टैटिक हो गया, नॉन स्टैटिक